हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा एंड जानेंगे कि आखिर क्वार्टर 1 पर क्या कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कब रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या कुछ कहानी है डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की। एंड साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या कुछ सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखकर चलने चाहिए आने वाले टाइम में, जो कि आपको डायरेक्टली प्राइस पर इंपैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आने वाले हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज के दिन हल्की फुल्की सी गिरावट जो है वो देखने को मिली। शेयर 324 रुपए पर यहाँ पर देखने को मिला एंड 0.95% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। पिछले 5 दिन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक के अंदर करेक्शन ही देखने को मिलता है, वो भी लगभग 2.20% के आसपास का करेक्शन है पिछले 5 दिनों में। और पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 6% का करेक्शन देखने को मिल जाता है। पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो यहाँ पर 4.5, YTD देखा जाए तो यहाँ पर 11.5, और एक साल के अंदर अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो कहानी है वो 21-22% के आसपास नेगेटिव बन जाती है। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो टाटा मोटर्स की कहानी पूरी तरीके से नेगेटिव है। एंड 2026 में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी कहानी लगभग सेम नजर आ रही है, क्योंकि 2026 स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। इसमें बहुत सारे सिनेरियोस देखने को मिले हैं जिसकी वजह से इंपैक्ट जो देखने को मिला है, जैसे कि पहले टैरिफ का सिनेरियो, फिर वॉर का सिनेरियो, रशिया यूक्रेन वॉर वाला, फिर यहाँ पर ईरान वॉर का सिनेरियो। एंड यहाँ पर अब जो कहानी निकल कर आ रही है वो काफी ज्यादा चीजों को स्टेबल भी कर सकती है आने वाले टाइम में। एक एक करके जानते हैं क्या कुछ बड़ी अपडेट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ पहली अपडेट पर, जो कि 28 जुलाई की देखने को मिल रही है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। एंड इसमें आप देखो एक चीज मेंशन करी गई है कि स्टॉक्स इन फोकस टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स एंड अदर्स। यानी कि आज के दिन के जो फोकस में स्टॉक रहे हैं उसमें आपको टाटा मोटर्स का नाम नजर आ रहा है। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज मेन फोकस का स्टॉक टाटा मोटर्स बना। Gift Nifty future, which is an early indicator of Nifty 50 index stock, was trading lower by 28 points, indicating that the domestic benchmark index are likely to mute start on the Tuesday। तो ये ओवरऑल मार्केट के बारे में इन्होंने बताया, क्या कुछ कहानी है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का सिनेरियो इतना ज्यादा फोकस में क्यों रहा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने कहा है कि the operation at its Sanand plant in Gujarat, where it manufactured Tiago, Tigor, Nexon and Sierra, have been severely disrupted due to flooding caused by heavy rainfall। आप सभी को पता है कि गुजरात एंड असम में आपको फ्लड देखने को मिल रही है, बाढ़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। एंड यहाँ पर जो गुजरात में इनका प्लांट है, जहां पर टियागो, टेगोर, नेक्सॉन और सियारा जैसी बेहतरीन गाड़ी बनती हैं, वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर बाढ़ के चलते उस प्लांट में जो काम काज है वो थोड़ा सा डिसरप्ट होते हुए नजर आया है। The adverse weather has also affected the operation of several supply facility and around गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज के बारे में बताया है। एंड मुझे लगता है कि ये सिनेरियो थोड़े दिन और चलेगा, क्योंकि फिलहाल में जो ये जो फ्लड है वो हाल फिलहाल रुकने वाली है नहीं, और ऐसे यहाँ पे कोई मेजर्स भी दिखाई नहीं दे रहे जिसकी वजह से बहुत जल्दी इससे राहत भी देखी जाए। तो फिलहाल में यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अपनी तरफ से जानकारी दे दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी अपडेट पर, जो कि निकल कर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से, यानी कि इन्होंने यहाँ पर नोटिस जो है वो दिया है। एंड नोटिस में क्या कुछ चीजें मेंशन करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे डिटेल्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द Q1 फाइनेंशियल ईयर 27। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कंपनी ने अपने Q1 की रिजल्ट की डेट जो है आपके साथ शेयर करी है। एंड इन्होंने ये चीज बताई है कि 12 अगस्त को, यानी कि 12 अगस्त को यहाँ पर कंपनी की जो कॉल है वो होने वाली है। एंड इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको Q1 के रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे 12 अगस्त को। ठीक है, एंड यहाँ पर इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो भी होगी, जिसमें मिस्टर गिरीश वाग जो कि MD एंड CEO है टाटा मोटर्स के, मिस्टर GV रामनन CFO जो है। डेट आप देख पा रहे होगे 12 अगस्त, टाइम देख रहे होगे 6:30 से 7:30, यानी कि इवनिंग के। एंड ये बाकी लोकेशन में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल में कंपनी ने ये जानकारी भी अपने शेयर होल्डर को नोटिस के थ्रू दे दी है। अच्छा, कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक जो रूमर्स चल रहे थे उस पर भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर द हिंदू बिजनेस लाइन में एक न्यूज छापी गई थी दैट टाटा मोटर्स पार्टनर्स विद यूको बैंक फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग। यानी कि एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आई थी। एंड देखो, हर एक जगह पर ये जो न्यूज है जरूरी नहीं है वो छपे। बहुत सारे लोग हड़बड़ी के चक्कर में भी कि हम सबसे पहले न्यूज देंगे, हम सबसे पहले न्यूज देंगे, उसके चक्कर में कभी कभी गलती भी करते हैं। हम यहाँ पर गलती हुई है या फिर नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि
वेदर सच नेगोशिएशंस वर टेकिंग प्लेस, क्या ऐसा कुछ हुआ भी है? तो इन्होंने बोला है कि कंपनी ने एक एमओयू साइन करा है यूको बैंक के साथ, और ये एमओयू जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साइन हुआ है एंड डज नॉट कंटेन एनी वाइंडिंग कॉमर्शियल टर्म्स। अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेरी इज नॉट वारंटेड। लेकिन एमओयू इन्होंने साइन करा है, तो लगभग यहाँ पर न्यूज में दम तो निकल कर आती है, और बाकी ये सारी चीजें तो आपके सामने इन्होंने मेंशन कर दी है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर टाटा मोटर्स की, जो भी मेन अपडेट्स निकल कर आनी थी वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूं जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो जुलाई के एंड में कॉर्पोरेट एक्शंस की लाइन लगी हुई है, जहां पर बात करते हैं तो हार्डविन में आज आपको यहां पर 2:5 का बोनस देखने को मिला है। वहीं अगर आप देखोगे तो सेंट्रोकॉन केमिकल्स में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। एंड आगे बढ़े और देखें तो यहां पर आपको कहानी कुछ नजर आएगी कि ये तो आज के दिन की बात है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं एंड यहाँ पर आपको चीजें जो हैं वो दिखनी चालू होंगी। इसको मैंने 31 पर कर दिया है एंड ये देखो आप लाइन लगाकर कॉर्पोरेट एक्शन से यहाँ आप देख पा रहे आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज में ₹1 का फाइनल डिविडेंड, आरईसी में 4.25 का फाइनल डिविडेंड, ऑल सेक टेक्नोलॉजीज में ₹30 का इंटरम डिविडेंड, वहीं कल्याणी स्टील्स में ₹10 का फाइनल डिविडेंड, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स में ₹5 का डिविडेंड है, वहीं एस्ट्राजेन का फार्मा में 36 का, सीएट में 35 का, सिल्चर टेक में 12.50 का, जी पावर में 7 का, भारतीय एक्साकॉम में 18 का, एंड वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल में ₹5.5 का डिविडेंड है। तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।